वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल HK बायोलॉजी गुरु। आप सभी लोगों का वेलकम और स्वागत है अपने यूट्यूब चैनल पर। आज हम लेकर के आए हैं बहुत बढ़िया टॉपिक है क्लास 9th का, जो है द फंडामेंटल यूनिट ऑफ लाइफ। राइट, तो बेसिक फंडामेंटल यूनिट ऑफ लाइफ को हम बोर्ड्स और अपने सिलेबस को ध्यान में रखते हुए बात करेंगे। ठीक है, तो एक्चुअली में हम सबसे पहले समझते हैं सेल होती क्या है। अभी हमने बताया आपको, सेल को हम सबसे पहले बेसिक यूनिट ऑफ लाइफ भी कहते हैं, फंडामेंटल यूनिट ऑफ लाइफ भी कहते हैं। लेकिन एक्चुअली में सेल है क्या, इसका कंपोजिशन क्या है, आई कहां से, है ना। सो हम मेन पहले उसके कंपोनेंट्स की बात करेंगे। ठीक है, अगर हम सेल की बात करें तो सबसे पहले सेल को रॉबर्ट हुक ने 1665 में डिस्कवर किया था। ठीक है ना, विद द हेल्प ऑफ कंपाउंड माइक्रोस्कोप फ्रॉम द स्लाइस ऑफ कॉर्क। ठीक है ना, स्लाइस ऑफ कॉर्क से उन्होंने क्या किया, 1665 ईस्वी में सबसे पहले डिस्कवरी की थी। ठीक है, तो थोड़ा हम इसके मेन पॉइंट पहले बेसिक चलते हैं, सेल है क्या। अभी हमने बताया सेल को समझने के लिए सबसे पहले हम बात करते हैं फंडामेंटल पार्टिकल की। राइट, क्या बात करते हैं बेटा, फंडामेंटल पार्टिकल की। बैठ जाओ बेटा, सभी लोग कॉपी पेन निकालो, सभी लोग नोट जरूर करिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है। फंडामेंटल जो पार्टिकल है बेटा हमारे, ठीक है ना, वो तीन होते हैं, इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन। ये क्या है, फंडामेंटल पार्टिकल्स हैं। आपको पता होगा इलेक्ट्रॉन की डिस्कवरी किसने किया था, जे थॉमसन ने। प्रोटॉन की खोज रदरफोर्ड ने किया और न्यूट्रॉन की खोज चैडविक ने किया। ठीक है ना, ये बहुत बेसिक है। अब ये जो हमारे फंडामेंटल पार्टिकल्स हैं बेटा, ये मिल करके क्या बनाते हैं, एटम बनाते हैं। ठीक है, क्या बनाते हैं बेटा, एटम बनाते हैं। और आप एटम जो है आपस में मिल करके एलिमेंट बनाते हैं। ठीक है, और ये एलिमेंट फर्दर आपस में मिल करके मॉलिक्यूल्स बनाते हैं। ठीक है, क्या बनाते हैं बेटा, मॉलिक्यूल्स बनाते हैं। और मॉलिक्यूल्स आपस में फिर से मिल करके कंपाउंड्स बनाते हैं। और कंपाउंड का मतलब यौगिक, और ये कंपाउंड आपस में मिल करके एक स्ट्रक्चर बनाते हैं जिसको हम सेल कहते हैं। क्लियर, इतनी बात समझ में आ गई, क्या कहते हैं, सेल कहते हैं। तो अब हम केवल सेल की बात करेंगे। वैसे सेल के आगे अगर हम जाएंगे तो सेल आपस में मिल करके बेटा टिश्यू बनाते हैं। क्या बनाते हैं बेटा, टिश्यू बनाते हैं, ऊतक बनाते हैं, ग्रुप ऑफ सेल दैट टुगेदर कॉल्ड टिश्यू, ऊतक। और ये टिश्यू आपस में मिल करके फिर से बेटा टिश्यू सिस्टम बनाते हैं। क्या बनाते हैं, टिश्यू सिस्टम बनाते हैं। क्या बनाते हैं बेटा, टिश्यू सिस्टम बनाते हैं। और ये टिश्यू सिस्टम आपस में फिर से मिल करके, बहुत अच्छे बच्चा, ऑर्गन बनाते हैं। क्या बनाते हैं, ऑर्गन बनाते हैं, अंग बनाते हैं। जैसे हमारे शरीर के अंदर बहुत सारे अंग हैं अलग अलग प्रकार के, दैट इज यही अंग, ऑर्गन। ठीक है ना, बहुत सारे अंग हैं भाई, आंख, कान, नाक, हाथ, पांव, दिस इज ऑर्गन। और ऑर्गन मिल करके बेटा बहुत अच्छे ऑर्गन सिस्टम बनाते हैं। क्या बनाते हैं, ऑर्गन सिस्टम बनाते हैं। और ये ऑर्गन सिस्टम फिर से आपस में मिलकर के बच्चा एक कंप्लीट बॉडी बनती है, जिससे हम ऑर्गेनिज्म कहते हैं। क्या कहते हैं बेटा, ऑर्गेनिज्म कहते हैं। और ये जो ऑर्गेनिज्म है, ये आपस में फिर मिल करके, हम आप सब ऑर्गेनिज्म हैं, और हम सब आप अगर मिल जाएं तो एक ग्रुप बन जाएगा, एक समूह बन जाएगा। दैट समूह इज कॉल्ड पॉपुलेशन। हम पॉपुलेशन तक आ गए।
ये सब शुरुआत कहां से हुई? फंडामेंटल पार्टिकल से। इसके आगे बहुत कुछ है। पॉपुलेशन के बाद कम्युनिटी है, बायोम है, बायोस्फीयर है, इकोसिस्टम है, बायोस्फीयर है, एनवायरनमेंट है, बहुत सारी चीजें हैं, बट उसकी यहां पर बात नहीं करेंगे। इतनी बात क्लियर हो गई पॉपुलेशन तक। अब देखिए, बहुत अच्छी बात यह है, हम बात कर रहे थे सेल की, तो सबसे पहले सेल की डिस्कवरी रॉबर्ट हुक ने 1665 में विद द हेल्प ऑफ कंपाउंड माइक्रोस्कोप फ्रॉम द स्लाइस ऑफ कार्क, फ्रॉम द स्लाइस ऑफ कार्क। का होगा बहिनी, काहे रूठी हो? बोलो, बतियाओ कुछ। है? अच्छा, कोई दिक्कत नहीं, हमारे सब बड़े जबरदस्त बच्चे हैं, ठीक है ना, बहुत बढ़िया। प्लीज आगे बने रहिएगा, वीडियो को स्किप न करिएगा, और हाँ, शेयर करते रहिएगा और लाइक कमेंट जरूर करते रहिएगा। कोई दिक्कत नहीं है, अगर अच्छा ना लगे बिल्कुल अभी अनसब्सक्राइब करो, राइट? ठीक है, इतनी बात समझ में आ गई। अब हमने बोला एक कंप्लीट सेल को कैसे समझें, कंप्लीट सेल को और कैसे समझें। एक उदाहरण के तौर पर हम बात करते हैं एक सेल की, और इसको बेहतर समझने के लिए हम चलते हैं एक रूम के पास, कमरे के पास, ठीक है, बेहतर समझने के लिए। एक उदाहरण है, जिस प्रकार हमने एक ऑर्गेनिज्म बनाया बेटा, ऑर्गेनिज्म को समझने के लिए आप बोल दीजिए भाई रूम। इतनी बात समझ में आ रही कि नहीं? ऑर्गेनिज्म इज इक्वल टू एक हॉल, एक कमरा, एक रूम, ठीक है। तो ये हमारा जो रूम है किस चीजों से मिलकर बना होता है? ईंट से, ब्रिक, राइट, ब्रिक से मिलकर बना होता है, मींस ईंट से। तो एक कोशिका इज इक्वल टू एक ईंट। बात समझ में आ गई कि नहीं? एक कोशिका इज इक्वल टू एक ईंट, ठीक है। जिस प्रकार कोशिकाएं आपस में मिल गई, एक ग्रुप बन गया। अब कोशिकाएं आपस में कैसे मिलेंगी भाई? उनके अंदर बहुत सारे लिक्विड होते हैं भाई, इंटरसेलुलर स्पेस होता है, वहां पर बहुत सारे सेल कंपोनेंट होते हैं, है ना। उसके आधार पर सेल आपस में मिल जाती है, वो वहां का अलग पॉइंट है। सो उसी तरीके से ईंटें एक दूसरे के ऊपर रख दी जाती है विद द हेल्प ऑफ अदर मटेरियल्स, जो भी आपके साथ यूज होता है, बालू, ईंट, मिट्टी, गारा, जो भी है, ठीक है। तो ईंट मिल करके एक दीवार बन गई कि नहीं बच्चा? सेम उसी तरीके से एक कोशिका मिलकर के ऊतक बन गया, टिश्यू बन गया। बात समझ में आ रही इतनी कि नहीं? जिस प्रकार से सेल आपस में मिलकर के ऊतक बना रही, उसी प्रकार ईंटें आपस में मिलकर के एक दीवार बना रही हैं। अब दीवार एक बन गई ना, सेम इसी तरीके से दूसरी दीवार आपस में मिल गई, तो एक चारों तरफ की बाउंड्री तैयार हो गई, दैट इज टिश्यू सिस्टम तैयार हो गया। क्लियर है कि नहीं? एक टिश्यू सिस्टम बनके तैयार हो गया, ठीक है। अब जब एक टिश्यू सिस्टम बन गया, मतलब एक जो है बाउंड्री बन गई, तो अब काम क्या है? बाउंड्री के ऊपर एक आपको फ्लोर डालना है, छत डालना है। तो हमने क्या किया? चारों तरफ की बाउंड्री के ऊपर एक छत डाल दिया, और एक ऑर्गन बनके तैयार हो गया, एक छोटा सा रूम बनके तैयार हो गया, दैट इज एक ऑर्गन बन गया। आंख बन गई, कान बन गया, नाक बन गया, बहुत सारे ऐसे ऑर्गन हैं, ठीक है ना। ए महाराज इधर देखो, क्या कर रहे हो आप लोग? सही बैठो चामला क्लास में, ठीक है ना। अब देखो दूसरा पॉइंट, जब एक रूम बन गया तो जाहिर सी बात है, हम भी चाहते हैं, आप भी चाहते हो एक रूम और बगल में बन जाए, तो और रूम बन जाएगा। अगर दूसरा, तो ऑर्गन सिस्टम बन जाएगा। क्या बन जाएगा? ऑर्गन सिस्टम बन जाएगा। और जब ऑर्गन सिस्टम आपस में मिलेंगे, 2-3 कमरे आपस में मिलेंगे, तो एक मकान बनके तैयार हो जाएगा, एक ऑर्गेनिज्म बनके तैयार हो जाएगा। बात इतनी समझ में आई है कि नहीं? तो इस तरीके से हमारा पूरा शरीर और हमारा पूरा ऑर्गेनिज्म का फॉर्मेशन होता है। क्लियर हो गया?